स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर का मतलब डबल होता है। जैसे कि 97 है, 97 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 41। ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे 9 लिखो, फिर इस 7 को यहाँ लिखो, फिर इस 2 को यहाँ पे लिखो। 9 का टेबल 7 बार पड़ेगा तो 63 होगा। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 आया हुआ है। तो याद रहे, जब 97 2 डिजिट्स में है तो इसका आंसर 4 में आएगा। इसका आंसर 4 में आएगा। तो 126 को इस एक डिजिट को छोड़ के लिखना। तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1। अब प्लस कर दो। 9 6 और 14 4 9। ये हमारा आंसर हुआ। 97 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लेकिन हम वो नहीं किए। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, और 63 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126। तो जब 126 आया तो उस 126 को यहाँ पे लिखना है, एक डिजिट को छोड़ के लिखना है। ये आंसर है। उसी तरह ये है, तो यहाँ पे 96 है। ये तो थोड़ा लॉन्ग है, इसमें कितना प्लस कर दे जो 100 हो जाएगा, मतलब कि जितना कितना जोड़ दे जो 100 हो जाए। तो +4 करेंगे, जितना प्लस करेंगे उतना माइनस भी करेंगे। तो 96 में -4 करेंगे तो 92। नीचे 100, 2 0 से कट गया। 92 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 होगा। 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 को यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिखे, 7 का स्क्वायर लिखे, फिर इतना मल्टीप्लाई किए, फिर ये आपका है। लेकिन ये इसमें क्या किए, पहले +4 किए, उसके बाद -4 किए, उसके बाद अपॉन 100 डाल दिए, 100 से 100 कट गया। 92 को यहाँ लिखे, 4 का स्क्वायर 16 होता है। पर याद रहे, जब भी 2 डिजिट्स में रहेगा तो 4 में आंसर रहेगा। अब यहाँ पे 94 है, तो 94 में कितना जोड़ दे या प्लस कर दे जो 100 होगा। 6 प्लस करेंगे तो 6 प्लस नहीं करना है, -6 करना है। -6 करेगा तो 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 का 8 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इस 36 को यहाँ लिख देंगे। ये आपका शॉर्ट आंसर है। इसमें 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको फिर से एक बार समझिए। 94 है, 94 में कितना प्लस कर दे जो 100 होगा। तो 94 में +6 करेंगे तो 6 प्लस नहीं करना है, -6 करना है। तो -6 94 में करेंगे तो 88 होगा। तो 88 लिख दिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, शायद आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आंसर है। आप ये एक चेक कर सकते हैं। 93 का स्क्वायर आप बता सकते हैं। यहाँ पे 93 का आप चेक कर सकते हैं। इस प्रोसेस से भी, इससे भी और इससे भी, तीनों तरह से आप चेक कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा। अब मान लो यहाँ पे 2 डिजिट्स था तो हम ये वाला प्रोसेस किए, ये वाला किए। यदि 3 डिजिट्स का हो, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ हो, जैसे कि 997 लिखा हुआ हो, 966 हो, 944 हो, तो वहाँ पे अलग तरीका हो, जैसे कि हम आपको बताते हैं। ये आप करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, ये स्क्वायर है। यहाँ पे 987 है, मतलब 3 नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप 987 कीजिएगा तो आपको लंबा समय लग जाएगा, तो ब्रेन तो डिस्टर्ब होगा ना। तो 987 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि प्लस कितना कर दे जो 1000 हो जाए, मतलब कितना जोड़ दे जो 100 हो जाए। तो यहाँ पे
प्लस 13 करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। प्लस 13 करेंगे तो कितना होगा, 1000। ये प्लस तो किए तो 1000 हुआ, और माइनस कर देंगे तो कितना होगा, प्लस करने पे 1000 हुआ, माइनस करने पे कितना हुआ, 974 होगा। प्लस किए तो 1000, माइनस किए तो 974। तो यहाँ पे अपोन करके 100 लिख देंगे। इस 2 से 2 कट गया, 0, 2 0 से 2 0 कट गया। तब 974 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जब भी 0 रहे तो इसके सामने 0 लिख दीजिए, 9740। तो हम अभी क्या बोले, जब 3 नंबर दिया हुआ हो तो आंसर इसका 6 नंबर में आना चाहिए। तो अभी तो 4 ही हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। तो 169 को यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। तो क्या बोल रहे, 6 नंबर में आना चाहिए। तो ये 169 नहीं, पहले 69 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 1 जो बचा हुआ है इस नंबर में ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ये हमारा आंसर है। आप ये इस तरह से ही बना सकते हैं। दूसरा दिखाते हैं आपको। जैसे कि 998 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, 3 नंबर दिया हुआ है 998। तो इसमें कितना प्लस कर दे जो 1000 बन जाएगा। तो +2 करेंगे, +2 करेंगे तो 1000 होगा। तो +2 नहीं करना, -2 कर देंगे। -2 करेंगे तो 996 होगा। जब 996 होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो अभी हम बताए थे जब 3 नंबर दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, 6 नंबर में लिखना होगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 लगा करके 4 लिख देंगे। ये हमारा आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। आप ये बना सकते हैं। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। अब इसमें यदि कोई और भी नंबर दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई और नंबर हो, जैसे कि 976 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या था, 998 था, तो 976 लिखा हुआ है। तो इसमें भी क्या करना है कि इसमें कितना प्लस कर देंगे जो 1000 होगा। तो +14 करेंगे, +24 करेंगे। तो 24 प्लस नहीं करना, क्या करना, माइनस कर देंगे 24। 952 हुआ। और 24 का स्क्वायर क्या होता है ये आप चेक कर सकते हैं। 24 का क्या बताए थे रूल, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 होगा, 8 को 2 से करेंगे तो 16 होगा। क्या हुआ, 576 हुआ, यहाँ 576 लिख दीजिए। ये आंसर है। कोई भी डिजिट्स होगा उसका आंसर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 3 नंबर आया हुआ है तो 3 नंबर लिख दिया। आप एक ये चेक कर लीजिए, 989। आप ये बना लीजिए एक। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 वाला नंबर आ जाए, जैसे कि 9700 लिखा हुआ है। ऐसा भी आपके सामने स्क्वायर आएगा। तो 97 में कितना प्लस करेंगे जो 100 होगा।
तो 3 प्लस करेंगे तो 100 होगा, तो -9 3 कर देंगे 94 होगा। 97 का स्क्वायर कितना होगा, -3 करेंगे तो 94 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो एक डिजिट क्या बोले थे 4 में आएगा 2 का, यहाँ पे 2 जीरो है तो क्या करेंगे 4 जीरो लिख देंगे। 1 जीरो रहेगा तो 2 जीरो, 2 है तो 4, 4 है तो 8, और 8 रहेगा तो 16, जितना भी जीरो रहेगा उतना जीरो लगा देंगे। यहाँ 2 था तो यहाँ 4, 4 रहेगा तो 8, मतलब इस जीरो का डबल करना है, जैसे कि 9 5 6 0, इसका स्क्वायर पूछ दे तो ये आप खुद से बनाइए, बना करके कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना है।